हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आपके साथ हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी का टॉपिक, जिसमें आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन को समझेंगे। यानी कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और इसमें से क्वेश्चंस पक्का आने की उम्मीद है। तो आज इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन का और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से भाग में है, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग में है। तो ये आज मैं डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, जो कि एक रूल बुक है हमारी, जिससे हमारे कंट्री का गवर्नेंस होता है, शासन चलता है जिससे हमारा। क्लियर? तो मान लीजिए ये एक रूल बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस तरह से, ये है हमारी रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या क्या है, ये जो एग्जाम के लिए जो बिल्कुल काम की बात होने वाली है, मैं इस वीडियो में केवल वही डिस्कस करूंगा। तो आप इसको देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें सबसे पहले आप इसमें देखेंगे तो प्रियम्बल है। क्या है? प्रियम्बल। सबसे पहले इसमें प्रियम्बल है, जिसे जैसे किसी भी बुक का प्रीफेस होता है उस तरह से ये प्रियम्बल है। और इसमें बताया गया है संविधान का निचोड़, कि आखिर हमारा संविधान है कैसा। उसके बाद इसमें आपको मिलेंगे पार्ट्स। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 22 भागों में बांटा गया है। संविधान बनाने वालों ने 22 भागों में बांटा है संविधान को। ये मैं उस फेज के बारे में बता रहा हूं जब संविधान बनके तैयार हुआ था। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है और इन भागों में आर्टिकल्स लिखे हैं, जिन्हें कहते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल्स, जो कि 395 आर्टिकल थे। 395 395 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप इनको 1 2 3 4 5 के हिसाब से काउंट करेंगे तो लास्ट आर्टिकल जो आपको मिलेगा 395 मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी इसका जो आज मॉडर्न फॉर्म में जो कंडीशन है उसको भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और इसमें आर्टिकल के बाद अगर आप देखें तो शेड्यूल है, जिन्हें अनुसूचियां कहते हैं, जो कि जब संविधान बना था तब उसमें 8 अनुसूचियां थीं। और साथ ही ये व्यवस्था की गई थी कि अब अगर इसमें आगे कोई परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए हम संविधान में परिवर्तन कर पाएंगे। तो व्यवस्था की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हम कर पाएंगे। तो जब हम अमेंडमेंट करते हैं तो उसको बता देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इस तरह से जब जो संविधान है उसमें इनिशियली प्रियम्बल था, पार्ट थे, आर्टिकल थे और शेड्यूल थे। अगर बात करें आज, तो अगर आज हम प्रियम्बल को देखें तो प्रियम्बल के रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि इसमें वन टाइम चेंज हुआ है, वन टाइम चेंज हो रखा है। तो प्रियम्बल में जो वन टाइम चेंज हो रखा है उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, वो चेंज किया था। फिलहाल अगर आपसे कोई पूछे कि प्रियम्बल में आज तक कितनी बार चेंज हुआ है, कितनी बार परिवर्तन किया गया है या कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है, तो आप बोलेंगे कि प्रियम्बल में केवल एक बार चेंज किया गया है, जिसके मैं अभी डिस्कस कर लूंगा बाद में। पार्ट्स, ओरिजिनली बात करें, ये सारा सिस्टम जो लिखा हुआ है वो ओरिजिनल फॉर्मेट है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था? पार्ट्स 22 थे। अब क्या सीन है, इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन में से पार्ट 7 को रिप्लेस कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है। पार्ट 7 रिपील्ड कर दिया गया है। पार्ट 7 रिपील्ड हो चुका है और 4
4 सब पार्ट ऐड किए हुए हैं, 4 सब पार्ट न्यू ऐड किए हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें काउंटिंग में तो 22 में से एक पार्ट हट गया तब 21 बचे और 4 और सब पार्ट आ गए हैं जो किसी पार्ट के साथ ही ऐड कर दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इस बारे में कि कैसे ऐड किए हैं, यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा। तो 22 में से एक चला गया, 21 बचे और 4 पार्ट और आ गए, भले ही वो सब पार्ट है। तो इस तरह से 25 पार्ट 25 पार्ट्स आपको मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 8। और बात करें तो आज 12 शेड्यूल हैं। शेड्यूल की बात भी मैं आने वाली वीडियो में आपसे करूंगा। तो आज देखें तो ओरिजिनली 22 अनुसूचियां, सॉरी 22 बोल दिया मैंने, 12 अनुसूचियां हैं। तो जब बना था संविधान उस समय 8 शेड्यूल थे और आज 12 शेड्यूल हैं। क्लियर? तो 12 शेड्यूल हैं। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, यानी कि अगर बोले तो 106 संविधान संशोधन अभी तक हमारे संविधान में कर दिए गए हैं। तो उनका नंबर भी हम आपको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं इसकी वीडियो भी आगे आपको मिलेगी। तो अभी अगर आप देखें तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे हो रखे हैं, 106 संविधान संशोधन। तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो उसमें क्या क्या था? प्रियम्बल थे, पार्ट्स थे, 22 भाग थे और आर्टिकल थे 395, शेड्यूल 8 शेड्यूल थे और यह व्यवस्था रखी गई थी कि अगर कोई इसमें बदलाव करना पड़ा तो इसके लिए प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अवेलेबल था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम संविधान में चेंज कर पाएंगे। उसी के थ्रू जब जैसे जैसे चेंजेस होते गए तो उनका नंबर यहाँ पर ऐड होता गया। तो 106 बार संविधान में जो संशोधन हुआ है उनके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संशोधन की जो लिस्ट है वो भी आपको मिलेगी। तो आप आज देख सकते हैं प्रियम्बल में 1 टाइम चेंज हो रखा है। 7th पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कौन सा पार्ट नहीं है? 7th पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो रिपील्ड हो चुका है और 4 सब पार्ट आए हैं और 12 शेड्यूल हैं आज। तो अगर आज आप बात की जाए आज का संविधान अगर आप देखें एक नजर में तो अगर पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स कितने हैं आज? अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की, वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट्स कितने हैं? तो टोटल पार्ट्स के लिए आप समझिएगा कि 21 तो मेन पार्ट्स हैं और 4 सब पार्ट हैं, सब पार्ट्स। क्लियर? और शेड्यूल की बात करें कि शेड्यूल कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, तो आप 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल की बात बोलेंगे। और आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो वो कितने हो रखे हैं? 106। ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रहे हैं तो इनके लिए आप अपडेट रहेंगे। क्लियर? तो ये नई सिचुएशन है इसमें। और प्रियम्बल में चेंज कितने टाइम हो रखा है? प्रियम्बल में अगर आप प्रियम्बल में चेंज की बात करें कि प्रियम्बल में चेंज कितनी बार हुआ है तो ओनली 1 टाइम। क्लियर? तो यहां मैं आपको अब बता देता हूं वो 4 सब पार्ट कैसे हैं नए। जैसे आप देखें कि पार्ट 4 के साथ एक न्यू सब पार्ट ऐसे करके अलग से ऐड नहीं किया, 4A के साथ ही पार्ट ऐड कर दिया था फंडामेंटल ड्यूटीज का। ये पार्ट 4A है। ऐसे ही पार्ट 9A जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज को डिफाइन कर रखा है, ये अलग से ऐड किया था। ये पार्ट 9 के साथ 9A आ गया तो ये एक और ऐड हो गया। फिर पार्ट 9B जो अलग से ऐड हो रखा है वो है आपका द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स।
इस तरह से ये 4 वो पार्ट हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको बाहर से ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे भाग 4 यानी कि पार्ट ए के साथ एक और पार्ट जोड़ दिया जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सप्लेन कर दी, इसको भी बाद में जोड़ा। पार्ट 9 के साथ 9A और 9B करके 2 पार्ट जोड़ दिए जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को समझाया हुआ है। और पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स अधिकरण जोड़ दिए। इस तरह से ये 4 न्यू पार्ट हैं। अब हम देखते हैं कि अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं। शेड्यूल, 4 शेड्यूल। तो ओरिजिनल जो 4 शेड्यूल थे, जो ओरिजिनली जो 8 शेड्यूल थे, उन्हें बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, आज 12 कर दिया गया है। तो शेड्यूल के लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप शेड्यूल्स के बारे में उसमें देखिएगा कि जो अनुसूचियां हैं वो पहले ओरिजिनली 8 थी और फिर वो 12 हो गई है। तो उसके लिए पूरी सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। चलते हैं जहां हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरह से ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट आज का है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में बनके तैयार हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल टाइम कितना लगा था प्रिपरेशन में, या कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में लिख लेते हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर जब क्वेश्चन आएगा कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो आप बताएंगे 2 years 11 month 18 days। 2 years 11 months 18 days, इतना दिन संविधान को बनने में लगा था। आखिर संविधान बनाया किसने? संविधान बनाया किसने था? तो संविधान किसने बनाया था? ये बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को बनाया था, यानी कि संविधान सभा ने मिलकर के तैयार किया था। संविधान सभा ने संविधान को बनाया। ठीक है, संविधान सभा के लिए भी आपको पूरा इंट्रोडक्शन अलग से मिलेगा, जिसमें इससे संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बनने वाले क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देखें तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को टिक करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो हमने देखा कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर को बोला जाता है। संविधान को संविधान सभा ने बनाया, और स्पेशली जो संविधान की जो मेन फॉर्मेट है, जो उसे ड्राफ्ट देने में, संविधान को रूप देने में जो समिति काम कर रही थी, संविधान सभा के अंदर बहुत सारी समितियां थी जो उसके समितियां मतलब कमेटीज थी जो उसके प्रिपरेशन पे अलग अलग सेक्शन पे काम कर रही थी। इस तरह से काफी समितियों के मतलब कई समितियों के योगदान से संविधान को तैयार किया गया है, जिसमें से एक मुख्य कमेटी थी ड्राफ्ट कमेटी। तो ड्राफ्ट कमेटी का रोल इसमें इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट कमेटी का रोल इंपॉर्टेंट है। और ड्राफ्ट कमेटी की मैं बात करूं तो इसको 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। ड्राफ्ट कमेटी को 29 अगस्त 1947 को बनाया था। और इसके जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन ये कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे।
और ये संविधान को मुख्य प्रारूप देने वाली कमेटी थी, इसीलिए ड्राफ्ट कमेटी का हिंदी नाम प्रारूप समिति भी है, और इसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे, इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर और इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्ट कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो ड्राफ्ट कमेटी में 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे ड्राफ्ट कमेटी में? 7 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर अंबेडकर। तो 7 मेंबर्स थे, या ये भी आप याद रखेंगे कि ड्राफ्ट कमेटी में कितने मेंबर थे? 7। मैं इसके लिए आपको अलग से लिख के दे देता हूं, कभी यहां पे कंफ्यूजन हो जाए। ड्राफ्ट कमेटी की इंपॉर्टेंट बातें, ड्राफ्ट कमेटी, इसके चेयरमैन डॉक्टर BR अंबेडकर जी थे, और इसमें टोटल मेंबर्स 7 थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर BR अंबेडकर। और इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था कमेटी का, वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। क्लियर? तो ये बातें आपको ड्राफ्ट कमेटी के रिगार्डिंग याद रखनी है। क्लियर? और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए मैं ये कहता हूं आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारा, तो इसको बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग किसने की है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फर्स्ट ये बनाया है। तो फर्स्ट मीटिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? तो आप डेट बताएंगे 9 दिसंबर 1946, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्लियर? और अगर आप बात करें लास्ट मीटिंग की, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो आप बोलेंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी। तो हमने यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि संविधान को किसने बनाया? संविधान को संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियां थी जो अलग अलग हिस्सों पर काम कर रही थी, जिनमें से एक मुख्य कमेटी थी ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ड्राफ्ट कमेटी में 7 मेंबर थे, और ड्राफ्ट कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब अगर बात करें तो संविधान बनके जो हमारा तैयार हो गया था, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्किंग, कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिटर्न वर्क था जो चल रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क जो कंप्लीट हो गया था, तो वो कब हुआ था? यानी कि तो ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिख करके तैयार हो गया था। तो जो जितना भी जो रिटर्न वर्क था सब कंप्लीट हो गया, और 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को क्या कर लिया था? स्वीकार लिया था, एडॉप्ट कर लिया था। याद रखना, इंप्लीमेंट नहीं किया, संविधान लागू नहीं हुआ है अभी। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लिख करके तैयार हो गया है, और इसी दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया था। क्या कर लिया था? एडॉप्ट कर लिया था। और 26 अगर आप बात करें कि फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था पूरे देश में। संविधान जिसे लागू कहते हैं, जिसके लिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन
इम्प्लीमेंट इन इंडिया। तो संविधान के लागू होने को ही हम क्या 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो हमारा संविधान जो लिख करके तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन हमने उसको एडॉप्ट कर लिया। और बात करें संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम जानते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जिनको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और वो आपको पता होने चाहिए, तो उन्हीं को मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले इस कैटेगरी में है पार्ट 2। ये स्पेशल आपको दिखेंगे ये अलग से। पार्ट 2 संविधान का भाग 2। संविधान के भाग 2 में क्या है? 10 सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। सिटीजनशिप, नागरिकता, नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो भाग 2, संविधान के भाग 2 में किसका प्रावधान है? नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया गया है। क्लियर? और इसमें आर्टिकल की बात करूं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनके आर्टिकल भी कि इस भाग में कितने से लेके कितने तक आर्टिकल है, ये भी पूछा जाता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं। तो द सिटीजनशिप भाग 2 में अगर बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल लिखे हुए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आगे बात करते हैं पार्ट 3 की, जिसका नाम है द फंडामेंटल राइट। द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट जो है वो, यानी कि मैं लिख देता हूं यहां मौलिक अधिकार। तो आज इस वाली वीडियो में मैं आपको केवल पार्ट के नाम बताऊंगा कि कौन सा पार्ट में, कौन से भाग में कौन सा पार्ट है, कौन से भाग में कौन सी चीज है, ये मैं आपको बता के चल रहा हूं यहां। जैसे कि भाग 2 में सिटीजनशिप है और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। इनकी डिटेल के लिए आगे वीडियो आएंगी, उसमें आपको इनकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो क्लियरली पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप जो है वो, उसमें कितने आर्टिकल है पार्ट 2 में? पार्ट 2 में देखेंगे तो 5 से लेके 11 तक आर्टिकल आपको मिलेंगे। ये दोनों ही बात आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अगर आपके लिए क्वेश्चन आए कि नागरिकता को संविधान में कितने अनुच्छेदों में, कितने आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, तो आप बोलेंगे 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल में भाग 2 के अंदर सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है। कई बार यह भी पूछ लेता है कि पार्ट 2 में कितने से लेके कितने तक आर्टिकल है, यह पूछ लेता है पार्ट 2 का नाम क्या है, सिटीजनशिप है। और यह भी पूछ लेता है कि सिटीजनशिप को किस पार्ट में डिफाइन किया गया है। क्लियर? तो इस तरह से बदल बदल के, लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि चीजें सारी यही रहेंगी। आगे देखें पार्ट 3। पार्ट 3 में द फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल की बात मैं करूं तो 12 से लेके 35 तक आर्टिकल दिए गए हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में 12 से लेके 35 तक आर्टिकल दिए गए हैं और भाग 2 में 5 से 11 तक। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में कहां से लेके कहां तक आर्टिकल है? 12 से लेके 35 तक आर्टिकल हैं। अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं इसके बारे में कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो आज हमारे संविधान में केवल 6 फंडामेंटल राइट हैं। ओरिजिनली 7 थे, बट इसकी डिटेल आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलेगी। क्लियर? तो यहां पर यह याद रखना कि फंडामेंटल राइट है कितने? 6 हैं। 6 फंडामेंटल राइट हैं आज आपके पास संविधान के द्वारा जो दिए जा रहे हैं। आगे चलते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्या बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? पार्ट 4 में बताया गया है, पार्ट 4 का शॉर्ट नाम आप याद रखें डीपीएसपी। डीपीएसपी जिसे डिटेल में क्या कह देते हैं हम? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी हम पार्ट 4 को जानते हैं। इसमें अगर बात करें तो आर्टिकल
36 से लेकर के 51 तक डिफाइन किए गए हैं। तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा कि पार्ट 4 में कितने आर्टिकल हैं, तो आप बताएंगे पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल हैं। और पार्ट 4 का नाम क्या है? डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। क्लियर? तो पार्ट 4 का नाम आपको पता चल गया। अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको पार्ट 2 बताया, पार्ट 3 बताया, पार्ट 4 बताया, इसी के साथ आप देखेंगे तो जो नंबर चल रहे हैं क्लियर चल रहे हैं, उनके साथ कुछ भी ऐड नहीं है। अब जो बाहर से जोड़े गए, अलग से, बाहर से मतलब बाद में जोड़े गए जो पार्ट हैं, उनके नंबर के आगे ऐसे आपको एबीसी लिखा मिलता है, क्योंकि अभी तक जैसे एक पार्ट के साथ 2 ही मैक्सिमम जोड़े गए हैं, तो वो ए या बी ही है। तो पार्ट 4A ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो पार्ट 4A में क्या है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है, भाग 4A में है। और अगर आप बात करें तो मौलिक कर्तव्य के लिए आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आएगा, ओनली वन आर्टिकल है, ओनली वन आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। 51A है, और इसी 51A के अंदर 11 ड्यूटीज डिफाइन की गई हैं, 11 ड्यूटीज डिफाइन की गई हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहां पर पार्ट 4A क्या, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है। और पार्ट 4A में कितने आर्टिकल हैं? पार्ट 4A में केवल एक आर्टिकल है, जो कि 51A आर्टिकल। आप देखेंगे डीपीएसपी में जो लास्ट आर्टिकल था वो 51 था। उसके बाद एक जो, क्योंकि नया पार्ट आया है बीच में, इसको जोड़ा है यहां पर, तो 51 से अगला वाला एक बढ़ा करके 51A आर्टिकल इस पार्ट 4A में जोड़ देते हैं। पार्ट 4A में 51A आर्टिकल, और उसी में 11 ड्यूटीज लिखी हुई हैं, जिनको आप जानेंगे। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको ये पार्ट्स के नेम के साथ बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आती रहती हैं। तो डीपीएसपी किस पार्ट में है? पार्ट 4A में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में? पार्ट 4 में, सॉरी। तो डीपीएसपी पार्ट 4 में है, और पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी। ऐसे ही बदल बदल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और पार्ट 4 में कहां से कहां तक आर्टिकल है? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बताए गए हैं। सभी पार्ट के आर्टिकल आपको नहीं याद रखने की जरूरत है, कुछ ही स्पेशल पार्ट हैं, जैसे कि सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इन्हीं की आपको आर्टिकल याद रखने की ज्यादा जरूरत है, बाकी का नाम से काम चल जाएगा। तो पार्ट 4 डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से 51। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, ओनली वन आर्टिकल है 51A, और उसी में 11 ड्यूटीज डिफाइन की गई हैं। अब मैं आपको मेन नाम बता देता हूं, जैसे पार्ट 5 में द यूनियन, संघ को डिफाइन किया गया है। द यूनियन, अगर पूछे कि पार्ट 5 में क्या है, तो संघ के बारे में बताया गया है। संघ जिसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब इसमें सारा कुछ इसी में मिलेगा आपको। क्लियर? यूनियन में। उसके बाद अगर पार्ट 6 की बात करें, पार्ट 6 में क्या है, तो पार्ट 6 में द स्टेट्स है, यानी कि राज्य से रिलेटेड जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो इसमें डिफाइन किए गए हैं पार्ट 6 में। पार्ट 7 आप देखो, पार्ट 7 वापस याद दिला देता हूं, ये रिपील्ड कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, अब ये नहीं है, ये याद रखना, ये अब इनवैलिड है। पार्ट 8 में बताया गया है यूनियन टेरिटरीज को, द यूनियन टेरिटरीज को समझाया गया है, इनके बारे में, यूनियन टेरिटरीज यानी कि संघ शासित प्रदेशों के बारे में समझाया गया है भाग 8 में। तो आपसे पूछें द यूनियन किस पार्ट में है, तो 5 में। स्टेट किस में है? 6 में। और यूनियन टेरिटरीज के बारे में किस पार्ट में बताया गया है, वो पार्ट 8 में। या पार्ट 8 में क्या बताया गया है? यूनियन टेरिटरीज के बारे में। यहां पर इसका वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा पूछ लेंगे इन दोनों के रेस्पेक्ट में, बाकी इन तीनों के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो पार्ट 7 तो रिपील्ड हो गया है। आगे देखते हैं, अब ये फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे कि पार्ट 9, तो ये पंचायत के बारे में है, द पंचायत। क्लियर? और पार्ट 9
ये पार्ट 9 और ये पार्ट 9A। तो पार्ट 9A में ये बताया गया है द म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है। और पार्ट 9B की बात करें तो इसमें द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कहाँ डिफाइन किया गया है? पार्ट 9B में। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन अगर आए कि पंचायतों का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आप बताएंगे भाग 9 में। क्लियर? और अगर पूछा जाए कि म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाओं की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है, तो पार्ट 9A। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी लिख के दिखाया था कि जिनके आगे ए और बी लिखे हैं या ए लिखा है तो वो बाहर से आए हैं। 4 पार्ट जिन्हें सब पार्ट हम कह रहे हैं, सब पार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो किसी पार्ट के साथ स्टेपल कर दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं। तो पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज है और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं पार्ट 10 की। तो पार्ट 10 में क्या है? तो पार्ट 10 में रहेगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। तो पार्ट 10 में क्या है? पार्ट 10 में द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है पार्ट 10। तो पार्ट 10 किसके बारे में है? पार्ट 10 है शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। क्लियर? तो पंचायत पार्ट 9, म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9A, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B और शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया पार्ट 10। 11 में क्या है? 11 में तो पार्ट 11 लिखते हैं। पार्ट 11 सॉरी, द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को पार्ट 11 में समझाया गया है। द रिलेशन बिटवीन द यूनियन, आप सेंटर की जगह यूनियन भी लिख सकते हैं, द यूनियन एंड द स्टेट, द स्टेट। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध या संघ और राज्यों के बीच संबंधों को पार्ट 11 में समझाया गया है। अब हम आते हैं पार्ट 14A में, जो अलग से लिखा था। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में अलग से आ जाता है। यह है ट्रिब्यूनल्स। अब हम बात करते हैं पार्ट 15 की, जिसमें क्या बताया गया है? पार्ट 15 में डिफाइन किया गया है द इलेक्शन। पार्ट 15 का नाम क्या है? द इलेक्शन, निर्वाचन। तो निर्वाचन कौन से भाग में है? निर्वाचन का प्रावधान ये है 15वें भाग में संविधान के। क्लियर? तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट मैं इसको अलग कलर से अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ द इलेक्शन, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि पार्ट 15 में क्या है, या इलेक्शन के बारे में किस पार्ट में बताया गया है, या आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इसी पार्ट में मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बॉडी है जो पूरे देश में होने वाले जो इलेक्शन है उनको कराती है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। तो वो भी आपको पार्ट 15 में ही मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे जिन पे ये है, तो लगभग जितने मैं आपको बता रहा हूँ सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी जिनको मैं अलग से आपको बताऊंगा। अभी पहले एक बार पूरा कर देता हूँ। फिर पार्ट 15 के बाद बात करते हैं पार्ट 17 की। पार्ट 17, तो पार्ट 17 में अगर हम देखें तो पार्ट 17 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज किस भाग में है? पार्ट 17 में। क्लियर? अब आगे आते हैं पार्ट 18। पार्ट 18 10, 5
और दिस, यहाँ पे हमने सही लिखा है ना 17, हाँ ठीक है, और यहाँ पे 18। तो इसमें भाग 18 में क्या है, भाग 18 में है इमरजेंसी प्रोविजन। तो इसमें द इमरजेंसी को डिफाइन किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन को बताया गया है। तो इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ है, आपातकालीन प्रावधान जो समझाए गए हैं संविधान के भाग 18 में समझाए गए हैं। तो आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था जो है वो भाग 18 में समझाई गई है। क्लियर। और इसके बाद मैं बात करूं पार्ट 20 की। तो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में संशोधन किस तरह से किया जाएगा, वो किस में है, वो पार्ट 20 में है। तो हमने क्या देखा कि अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको फटाफट से, जो सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं को कवर किया है। तो पार्ट 2 में क्या था, सिटीजनशिप, जिसमें आर्टिकल पार्ट 2 में 5 से लेकर 11 तक थे। फिर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट थे, जो कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक थे। अब पार्ट 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे, और इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है। और पार्ट 4A इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और आर्टिकल केवल एक ही था, 51A। आगे देखें, पार्ट 5 में यूनियन है, पार्ट 6 में स्टेट है, और पार्ट 7 रिप्लेस कर दिया गया है। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। पार्ट 9 में पंचायत, 9A में म्यूनिसिपैलिटीज, और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, और पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट है। और इसके बाद है पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, और पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में था, और पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में था, और पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन व्यवस्था को समझाया गया है, और पार्ट 20 में ये प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बताया गया है। तो इस तरह से आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक इंट्रोडक्शन को समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, और आज की व्यवस्था क्या है ये जाना, और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको हमने समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।